थ्री स्टार्ट करते हैं जी। इसमें कह रहा है कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। गिवन डाटा लिख लेते हैं 2.3। गिवन डाटा में हमें क्या दे रहा है जी, कह रहा है अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार की वेलोसिटी है वी आई, उसको हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड। नंबर 2 पे हमें कह रहा है जी इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेट कर रही है यानी उसका एक्सेलरेशन है जी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है जी फॉर हाफ मिनट, हाफ मिनट यानी उसने हमें टाइम दे दिया है। टाइम लिखेंगे हम हाफ मिनट, और हाफ मिनट हमें पता है जी इज इक्वल टू होता है 30 सेकेंड के। हाफ मिनट हमने लिख लिया जिसका 30 सेकेंड। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी। हमने जो फाइंड आउट करना है जी, हमारे पास दो वैल्यू हैं जो हम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट में नंबर 1 पे उसने हमें कहा जी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसका एस हमने फाइंड करना है, और नंबर 2 पे कह रहा है उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ हमने फाइंड करनी है। दो वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी। इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अच्छा न्यूमेरिकल को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। कहता है कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार की वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट कर रही है हाफ मिनट के लिए। 30 सेकंड के लिए वो एक्सेलरेट की है, और 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक्सेलरेट की है। और आपने फाइंड करना है जी उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ हमने फाइंड करनी है। तो दो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जी। उसके लिए हम देखेंगे कि थर्ड हमारे पास जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें से हम कौन सी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं वी एफ निकालने के लिए यूज़ करूँ, वी एफ मुझे यहाँ पे रिक्वायर है। फर्स्ट इक्वेशन मैं यूज़ करता हूँ, उसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी जी वी आई की जो कि गिवन है। नंबर 2 पे मुझे क्या चाहिए होगा, उसमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा, और एक्सेलरेशन भी मुझे गिवन है। और नंबर 3 पे हमें क्या चाहिए जी, टाइम भी चाहिए, और टाइम भी हमें गिवन है जी 30 सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उसकी वी एफ फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो हमें फॉर्मूला यहाँ पे रिक्वायर होगा वो हम लिख लेते हैं जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। अच्छा, उसके बाद हमने क्या निकालना है जी, उसके बाद हमने निकालना है एस, और एस निकालने के लिए फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो यूज़ नहीं होगी क्योंकि उसमें एस नहीं है। नंबर 2 पे हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी, वी भी गिवन है, टी भी गिवन है, और उसके बाद हाफ 80 स्क्वायर में ए भी गिवन है और टी भी गिवन है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है जी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर हम यहाँ से एस निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है, और नंबर 2 पे हमारे पास वी आई भी गिवन है। वी एफ हम पहले अगर निकाल लें तो फिर हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करके फासला उसका जो डिस्टेंस है वो भी थर्ड इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप पहले एस निकालना चाहते हैं तो फिर आप सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। अगर आप पहले वी निकाल लेंगे, वी एफ निकाल लेंगे, और उसके बाद चाहे फिर आप थर्ड इक्वेशन लगा लें, चाहे आप सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, हम दोनों इक्वेशन से मैं आपको करवा दूंगा, जो सा आपको स्टूडेंट्स बेटर लगे वो आपने यूज़ कर लेना। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ 80 स्केयर भी हम यूज़ कर सकते हैं, और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी एफ उसकी निकालते हैं जी। वी एफ निकालने के लिए हमने लगाया वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80, और वी एफ हमें रिक्वायर है। वी एफ हम फाइंड करेंगे, वी आई हमारे पास है जी 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास है जी 0.2 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास है जी 30। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.2 मल्टीप्लाई बाई 30 हमारे पास कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 6, और 6 और 10 को हमने प्लस कर दिया। वी एफ हमारे पास कितनी आ गई जी 16 मीटर पर सेकेंड आ गई। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है जी, उसके बाद हमने एस फाइंड करना है, वो सेकंड से यूज़ करेंगे, थर्ड से करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको सेकंड से करने जा रहे हैं जी। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ पे हमें एस चाहिए, तो एस के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू लगाई थी वी आई की जो कि 10 है, और टाइम हमारे पास जो कि 30 है,
1/2 एक्सेलरेशन जो हमारे पास 0.2 है, और टाइम हमें गिवन है जी 30 सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास 30 का क्या आ गया जी, स्केयर आ गया। अच्छा, एस हमने निकालना है। यहाँ पे 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 तो 3 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 300। उसके बाद 1/2 को डिवाइड अगर हम करें तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 30 का स्केल है, ये हमारे पास आ जाएगा जी 900 को 2 पे काट दें। s इज़ इक्वल टू 300 प्लस ये हमने 2 पे काट दिया, 0.2 हमने वैसे ही लिख दिया। जब हमने इसको 2 पे काटा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 450 आ जाएगा। 450 को जब हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 300 प्लस 0.2 से हमने जब 450 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास s इज़ इक्वल टू आ गया जी 390 मीटर। लेकिन जिस स्टूडेंट्स हमें रिक्वायर था उसका डिस्टेंस जो कि हमने निकाल लिया 390। उसके बाद हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी गिवन थी जो कि हमने निकाल ली है जी, कितनी निकाल ली है जी 16 मीटर पर सेकेंड। 2.4 है। 2.4 में कह रहा है जी अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक हमारे पास टेनिस की बॉल है जी जिसको हमने ऊपर की जानिब हिट लगाई है, और यहाँ पे बच्चों मैंने आपको एक बार पिछले न्यूमेरिकल में बताई है, जब किसी भी बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर जाके वो रुक जाएगी। तो यहाँ पे हमें जो गिवन डाटा है वो हमें खुद से लिखना है। VF नंबर 1 पे उसकी क्या हो जाएगी जी 0 हो जाएगी, क्योंकि जब उसने अपवर्ड थ्रो होना है तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसने स्टॉप होना है, फिर उसने डाउनवर्ड मूव करना है। तो मैक्सिमम हाइट पर जो उसकी VF है वो क्या होगी जी, वो 0 होगी। उसके बाद नंबर 2 पे मैंने आपको बताया कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 10 है। अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो आपने -10 लेना है, अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो आपने +10 लेना है। तो यहाँ पे उसने कहा जी हमने एक बॉल को ऊपर की जानिब हिट लगाई है, तो उसकी जो हम वेलोसिटी हम जो उसकी वेलोसिटी ले रहे हैं उस अच्छा जी मैक्सिमम हाइट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जानी, वो हमने 0 ले लिया। नंबर 2 पे जो हम उसका एक्सेलरेशन ले रहे हैं वो हो गया जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। उसने कहा जी बॉल को अपवर्ड हिट लगाई है, तो हम जो g की वैल्यू है वो यहाँ पे ले लेंगे जी -10 मीटर पर सेकंड का स्केयर। उसके बाद जो हमें गिवन दे रहा है यहाँ पे न्यूमेरिकल में, वो कह रहा है जी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है। VI भी गिवन है जी 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसके बाद कह रहा है इट टेक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। इसको बुलंद तरीन मकान पर या मुकाम पर जाने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है जी 3 सेकंड लगा है। अच्छा, इट टेक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। बुलंद तरीन मुकाम पर जाने में उसको 3 सेकंड लगे। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। तो हमने जो फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फाइंड आउट में हमारे पास मैक्सिमम हाइट है, उसको हम h लिख लें या हम उसको s लिख लें, वो हमारी मर्ज़ी है जी, वो हम उसको फाइंड करेंगे। फ़िलहाल उसने हाइट का है तो बेटर है कि हम उसको h ही यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद कह रहा है जी हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड। उसको ज़मीन तक आने में कितना टाइम लगेगा, यानी हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है जी, उसका टाइम भी फाइंड करना है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कह लें आप। हमने उसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है जी। फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हाइट निकालने के लिए, या एस डिस्टेंस उसको कह लें, वो फाइंड आउट अगर हमने करना है तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो यूज़ ही होगी क्योंकि उसमें हाइट या एस डिस्टेंस नहीं आ रहा। नंबर 2 पे सेकंड इक्वेशन हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू VIT में हमारे पास VI भी गिवन है, T भी गिवन है। उसके बाद एक्सेलरेशन चाहिए, वो हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, वो भी हमारे पास गिवन है। और नंबर 3 पे अगर हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करें 2AS, वहाँ से भी हम H या S फाइंड आउट कर सकते हैं। रिक्वायर क्या जी, हमें VF रिक्वायर है जो कि गिवन है 0, और VI रिक्वायर है जो कि हमारे पास गिवन है जी 30 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद हमें एक्सेलरेशन चाहिए जो कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम चाहें जी यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लें, हम चाहें तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लें, ये हम पे डिपेंड करता है।
फिलहाल जी हम इसको करने जा रहे हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर से, यानी थर्ड इक्वेशन से। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं जी इसका सोल्यूशन। 2as कह लें या h कह लें, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है जी। वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अगर हम यहाँ पे h यूज़ करेंगे तो हम s को h भी बना सकते हैं, क्योंकि s भी हमारे पास डिस्टेंस है और हाइट जो है वो भी हमारे पास एक्चुअली वर्टिकल डिस्टेंस ही है। यहाँ पे फिलहाल हमें हाइट चाहिए। 2a को हम इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा जी। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे h इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर ओवर 2a को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी को हमने अपवर्ड थ्रो किया है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो हम a को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं जी, g में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपने लिख लेना जी a नहीं बल्कि हम क्या यूज़ करेंगे, g यूज़ करेंगे। और यहाँ पे भी हम a की बजाय क्या यूज़ कर रहे हैं जी, g यूज़ कर रहे हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। वी एफ हमारे पास कितनी है जी, वी एफ है 0, तो 0 का स्केयर 0 ही होता है, माइनस वी आई हमारे पास है जी 30, तो 30 का स्केयर आ गया जी। उसके बाद 2 एज इट आ गया, और फिर हमें क्या चाहिए जी, जी की वैल्यू मैंने आपको बताया अगर बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाए तो -10 है, गिवन डेटा में हमारे पास क्या है जी -10, तो उसका हम यहाँ पे लगाएंगे -10। 0 तो 0 हो गया, उसके बाद 30 का स्केल लिया, ये हमारे पास आ गया -900 ओवर 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास हो गया 20 और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया जी, प्लस हो गया। फिलहाल माइनस माइनस प्लस हमने करना है, क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं जी, माइनस माइनस आपस में कट गए, प्लस आ गया। उसके बाद हमने क्या किया जी, उसके बाद हमने ये किया कि इस ज़ीरो को काट दिया 0 के साथ, और जब हमने 2 को काटा 90 पे, तो ये हमारे पास कितना आ गया जी, ये हमारे पास आ गया 45 मीटर। नंबर 1 जी हमारा हाइट चाहिए थी, जो कि हमने कैलकुलेट कर ली है। कितनी आई है जी, हाइट हमारे पास आ गई है 45 मीटर। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है जी, हमें चाहिए उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, नीचे आने का टाइम, जब तक वो ग्राउंड से टकराती है वहाँ तक का हमने उसका टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है जी, द टाइम ऑफ फ्लाइट is equal to time of landing कह लें, या टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ लैंडिंग और टाइम टू रीच और हिट द ग्राउंड। जो बॉडी का टाइम है जी उसको हमने ऊपर की जानिब फेंका है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि हमें गिवन था 3 सेकेंड। कहता है इज इक्वल टू द टाइम ऑफ लैंडिंग, नीचे आने का टाइम या ग्राउंड से टकराने का टाइम जो है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो फिलहाल हमने जो फाइंड आउट करना है जो हमारे पास है टी। तो अगर टी और टी नॉट आपस में इक्वल है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो टाइम ऑफ लैंडिंग के इक्वल है, ऊपर जाने का टाइम नीचे आने के टाइम के इक्वल होगा, तो फिर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ जी 2 मल्टीप्लाई बाय टी नोट, और टी नोट जो है मेरे पास वो गिवन है जी, कितना है जी, वो मेरे पास है 3 सेकेंड। तो हम क्या कर रहे हैं जी, टी नोट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, क्योंकि हमें टाइम चाहिए जब तक वो गई फिर आगे ग्राउंड से टकराई, टोटल टाइम हमें चाहिए। तो फाइंड आउट करने के लिए हम लगा रहे हैं जी टी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, टी नोट की वैल्यू हमारे पास है जी 3, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 सेकेंड, यानी ग्राउंड के साथ टकराने में जो टोटल टाइम लगा है वो है 6 सेकेंड। 3 सेकेंड उसको लगे अपवर्ड जाने में, तो 3 सेकेंड उसको लगे डाउनवर्ड आने में। यहाँ पे आप अगर ये यूज़ नहीं करते तो आप ये भी कह सकते हैं कि टी इज़ इक्वल टू टी नोट प्लस टी नोट कर लें, दोनों को प्लस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 भी कर सकते हैं। खैर हमें रिक्वायर था जी टाइम